हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिजिक्स प्लस प्लस में। होपफुली आप लोग सेफ एंड सिक्योर होंगे। आज का वीडियो है पुली के एडवांस पार्ट यानी कि न्यूमेरिकल पार्ट के बारे में। जो पुली का बेसिक पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए पुली के एडवांस पार्ट यानी न्यूमेरिकल पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल की ओर हम जाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं यहां पे हमने एक टेबल ली है और एक पुली ली है। ये यहां पे हमने एक टेबल ली है और ये एक पुली है। जो टेबल है वहां पे हमने 5 kg का ब्लॉक रख रखा है और दूसरा जो पुली के पास में है वो है 2 kg का ब्लॉक। तो 5 kg का ब्लॉक जो है वो टेबल पे रखा है, आप देख सकते हैं, और 2 kg का ब्लॉक है वो पुली की मदद से, धागे की मदद से यहां पे 2 kg की ब्लॉक को हम देख सकते हैं इजिली कि उसे लटका रखा है, उसे हैंग कर रखा है। तो हम दोनों के लिए इक्वेशन बनाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। सबसे पहले हम बात करें 5 kg के ब्लॉक की। 5 kg का ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है तो इस पे एक वर्क काम करेगा, एक फोर्स काम करेगा mg। mg जो फोर्स काम करेगा वो नीचे की ओर करेगा। आप सभी को पता है हमेशा वेट क्या होता है, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो mg क्या है, नीचे की ओर। mg को बैलेंस कौन कर रहा है बच्चों? यहां पर mg को बैलेंस कर रहा है n मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया था, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, और mg क्या होता है, नीचे की तरफ। लेकिन हम देख सकते हैं कि इस ब्लॉक को सपोर्ट मिला हुआ है। सपोर्ट मतलब टेबल की सपोर्ट की वजह से ये n और mg दोनों इक्वल होते हैं। इक्वल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो n और mg कैंसिल हो गए। n और mg कैंसिल हो गए तो इस ब्लॉक पे क्या बचा, टेंशन फोर्स बचा। टेंशन इसलिए बचा क्योंकि इसको रस्सी से बांध रखा है। ये देखो रस्सी है, ये यहां पे हमने इसको बांध रखा है पुली से, इसलिए टेंशन फोर्स काम करेगा। टेंशन के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। टेंशन जो रस्सी में खिंचाव होता है उसे टेंशन बोलते हैं, और इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पुली की तरफ होती है। तो देखो इसकी डायरेक्शन कहां है, पुली की तरफ है। अब ये ब्लॉक कहां जाएगा, ये ब्लॉक राइट में जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये नीचे जाएगा और ये राइट में जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कहां होगा, राइट साइड में। और ये 2 kg का ब्लॉक कहां जाएगा, नीचे की तरफ। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं 5 kg के ब्लॉक के लिए। अब आपको पता चला कि n और mg तो आपस में कैंसिल हो गए, तो कौन से फोर्स बचे, टेंशन और एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है ma। तो यहां पे m क्या है, 5। m क्या है, 5। तो t इक्वल टू 5a। ये इक्वेशन हो गई पहले वाले ब्लॉक के लिए, t इक्वल टू 5a। दूसरे वाले ब्लॉक पे काफी फोर्स लग रहे हैं। एक तो लग रहा है नीचे mg, और एक ऊपर लग रहा है टेंशन, और ये जा कहां रहा है, नीचे। तो एक्सेलरेशन कहां होगा इसका, नीचे। अब बच्चों इसमें एक बात समझने की है, जहां पर इसका एक्सेलरेशन है वहीं पे इसका वेट है। इसका वेट है mg, mg का मतलब 2g। यहां पे m क्या है, 2, और टेंशन इसको रोक रहा है। जो फोर्स इसको रोकेगा वो माइनस में आएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक्सेलरेशन को जो रोकता है वो फोर्स माइनस में आता है। यहां पे टेंशन क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन को रोक रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन को रोकने की वजह से ये माइनस में आएगा। तो यहां पे हो गया 2g माइनस t इक्वल टू 2a। 2a का मतलब ma, यहां पे m क्या है, 2। तो टेंशन इसलिए माइनस आया क्योंकि टेंशन इसको अपोज कर रहा था। दोनों इक्वेशन बन गई, t इक्वल टू 5a और 2g माइनस t इक्वल टू 2a। जो टेंशन की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के हम दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। आप देख सकते हैं हमने इस वैल्यू को रख दिया। इस वैल्यू को रखने के बाद हमने a निकाल लिया। a क्या आया बच्चों, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया 0। तो हमने क्या किया, अभी ये वाले ब्लॉक और ये वाले ब्लॉक के लिए हमने 2 इक्वेशन बनाई और दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाकर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल दी। अब जो एक्सेलरेशन आया वो 0 आया, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं अपन ने एक सिंपल वीडियो किया जिसमें पुली थी और एक टेबल थी। इसके बाद जो न्यूमेरिकल हम करेंगे वो थोड़ा अलग टाइप का होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की ओर। हाँ, जो दूसरा न्यूमेरिकल आप बोर्ड पे देख रहे हैं ये डबल पुली पे है। यहां पे आपको एक पुली ये दिख रही है और एक पुली ये दिख रही है। यहां पे अपन डबल पुली कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। इसे आप समझने के लिए समझिए कि जो पुली है ये फिक्स्ड है। एक पुली को अपन ने फिक्स कर रखा है और एक पुली मूवेबल है, यानी कि जो ये फर्स्ट पुली जो आपको दिख रही है ये मूव कर सकती है, और जो दूसरी पुली है
ये स्टैटिक है, ये मूव नहीं कर सकती। अब मान लीजिए कि ये वाली पुली यहां पे एक रस्सी से बंधी हुई है और यहां पे भी एक रस्सी से बंधी हुई है, तो एक टेंशन यहां पे काम करेगा, एक टेंशन यहां पे काम करेगा। तो एक टेंशन ऊपर की ओर, दूसरा टेंशन भी ऊपर की ओर, टी और टी दो टेंशन यहां पे काम करेंगे। तो इन दो टेंशन की वजह से 2T लगेगा। अब आप देख सकते हैं एक टेंशन यहां पे टी, एक टेंशन ये भी टी, और टी 2T। अब 2T को बैलेंस कौन करेगा? mg। mg का मतलब इसका मास है 1 और g लगा देंगे तो हो जाएगा 1g। तो अगर इस पुली की इक्वेशन हम बनाए तो यहां पे t और t मिलके 2T टेंशन प्रोवाइड करेंगे और 2T को बैलेंस करेगा 1g। अब आप देखिए अगर यहां से रस्सी x नीचे जाएगी तो उतनी ही रस्सी यहां से x ऊपर भी जाएगी। आप इमेजिन करके देखिए, अगर ये पुली यहां से ऊपर की तरफ जाएगी तो जो रस्सी x नीचे आएगी उतनी ही रस्सी x ऊपर भी जाएगी। तो ये x और x 2x हो गया। तो अगर ये x है और ये x है तो दोनों मिला के 2x हो गया। तो थोड़ी रस्सी नीचे गई और थोड़ी रस्सी ऊपर गई, तो 2x मिला के यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? दूसरी वाली पुली में 2x डिस्प्लेसमेंट हुआ। दूसरी वाली पुली में जो मास 2 kg है ये 2x डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि x यहाँ पे दोनों का मिला के 2x नीचे जाएगा। ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा तो 2x इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। बच्चों ध्यान दो, अगर इसका 2x डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? डबल हो गया। और 2x कैसे हुआ? क्योंकि ये जो पुली थी ये मूव कर रही थी, अभी थोड़ा धागा नीचे गया और थोड़ा धागा ऊपर गया, तो x ये यूं आया और x ये ऊपर गया, तो पुली यहां से उठ के यहां पे आ गई जो आप डॉटेड देख रहे हो। तो x और x टोटल हो गया 2x। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये 2x नीचे जाएगा और इसका एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। अब हम दोनों पुली की इक्वेशन बनाते हैं। पहले हम बात करते हैं इस वाली पुली की। इसका 1g नीचे है और 2t ऊपर है और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? ये ऊपर जा रही है, ये पुली ऊपर जा रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? ऊपर। तो एक्सेलरेशन भी ऊपर है और 2t भी ऊपर है, तो 2t और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। इनको रोक कौन रहा है? इनको रोक रहा है 1g, mg इसको रोक रहा है। तो 2t में से mg को माइनस करेंगे। यहां पे टेंशन और एक्सेलरेशन एक ही तरफ है, इसलिए टेंशन तो हेल्प कर रहा है एक्सेलरेशन की, और उसको कम कौन कर रहा है? 1g, इसलिए 2t में से 1g माइनस करेंगे। 2t माइनस 1g इक्वल टू ma, m का मतलब 1, तो यहां पे हो गया 1a। तो फर्स्ट पुली की इक्वेशन हो गई 2t माइनस 1g इक्वल टू 1a, क्योंकि यहां पे मास क्या है? 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब जब मैंने तुम्हें बताया था कि जो दूसरी पुली है उसके साथ जो मास 2 kg लगा हुआ है, 2 kg मास जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट भी 2x होगा और एक्सेलरेशन भी 2a होगा, क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट यहां और x डिस्प्लेसमेंट यहां, तो दोनों का मिला के यहां 2x डिस्प्लेसमेंट होगा, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। अब इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इसका mg नीचे है, mg का मतलब 2g, 2g इसका mg है, वो नीचे की तरफ है, टेंशन इसका ऊपर की तरफ है। अभी जा भी नीचे रही है तो ma, तो अब ma का मतलब हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे 2g माइनस टी इक्वल टू ma। यहां पे m क्या है बच्चों? m है यहां पे 2 और a यहां पे a नहीं है, a यहां पे है 2a, डबल एक्सेलरेशन हो गया। ये बात यहां पे याद रखने की है, अब तक किसी भी क्वेश्चन में डबल नहीं हुआ था एक्सेलरेशन, यहां पे एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, क्योंकि यहां पे x और x डिस्प्लेसमेंट भी डबल हो गया और एक्सेलरेशन भी क्या हो गया? डबल। तो यहां पे m a की जगह हो गया m इंटू 2a, तो m क्या है यहां पे? 2, और a की जगह यहां हो गया 2a, और चूंकि 2g नीचे है और एक्सेलरेशन भी नीचे है इसलिए वो आगे आ गया, और टेंशन उसको रोक रहा है इसलिए वो माइनस में आ गया। इक्वेशन सॉल्व करके टेंशन की वैल्यू हमने निकाल ली, आप देख सकते हो टेंशन की वैल्यू। तो सेकंड इक्वेशन से जो टेंशन की वैल्यू आई है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे। अब इक्वेशन 1 जो पुली 1 के लिए था उसमें हमने टेंशन की वैल्यू को पुट कर दिया। टेंशन की वैल्यू को पुट करने के बाद हमारा एक्सेलरेशन आया g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस वाले सवाल में हमने क्या किया? डबल पुली सिस्टम यूज किया। डबल पुली में से एक पुली तो मूव होती है, यह पुली मूवेबल थी, और एक पुली थी स्टैटिक। तो एक पुली मूवेबल और एक पुली स्टैटिक थी। मूवेबल पुली के अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यानी कि x यहां से डिस्प्लेस हुआ और x यहां से डिस्प्लेस हुआ, जिसकी वजह से दूसरी पुली में 2x डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक्सेलरेशन डबल हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग था और मैंने दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझाए। एडवांस वर्जन आपको समझ में आया होगा। इसके अलावा और भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा सकता हूं। नेक्स्ट वीडियो अलग टॉपिक पे आएगा। होपफुली आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और नेक्स्ट पार्ट में आपको
बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा। थैंक यू वेरी मच।